हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वर्कशीट रहेगी हमारी वर्कशीट नंबर 72 फॉर क्लास 9 के लिए। आज की डेट रहेगी हमारी 24 जनवरी 2022 और फॉर ये है हमारी एसएसटी की वर्कशीट। और अब से हमारा एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। और अब से हमारा स्टार्ट हो जाएगा बच्चों सिविक्स यानी कि राजनीतिक विज्ञान। अब से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले हम भूगोल कर रहे थे ना, अब हमारा राजनीतिक विज्ञान स्टार्ट है। ओके, इसमें हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 4 चुनावी राजनीति। ओके, तो देखते हैं। चुनाव क्यों, यानी कि आपने कभी ये सोचा है? वैसे आपको ये पता है कि हाँ, हमें 18 साल के बाद वोट देना है, ये आपको पता होगा। तो हमें ये पता है आपको कि हम वोट तो देना है, लेकिन क्यों देना है, हमें वोट देना ही क्यों है ना। अब यानी कि हमें वोट देना इसलिए क्योंकि हमें अपनी प्रतिनिधि यानी कि नेताओं को चुनना है। तो हमें चुनना क्यों है, अब वो हम देखेंगे। चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की एक मुख्य विशेषता है, यानी कि जो भी एक लोकतांत्रिक देश होता है उसमें चुनाव होता ही होता है। आइए 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उदाहरण के जरिए चुनाव की सार्थकता को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे हरियाणा का विधानसभा का चुनाव। ओके, ये देखते हैं, जूम कर देती हूँ थोड़ा जिससे कि आपको भी अच्छे से दिख जाएगा। एक एक करके पढ़ेंगे। 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था। ओके, 1982 के बाद से जो हमारा देश था उस पे किसका शासन था? कांग्रेस का। ओके, चौधरी देवीलाल विपक्षी नेता ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया, न्याय के लिए संघर्ष, और एक नई पार्टी लोक दल का गठन किया। ठीक है, किसने किया था ये सब? चौधरी देवीलाल ने। ओके, अब ये देखते हैं। चुनाव 1987, देवीलाल ने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ करने के अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। ओके, कैसे जीते वो? कारोबारियों के कर्ज को माफ किया उन्होंने और अपने वादे को पूरा किया। ओके, अब देखते हैं नीचे हमारा क्या है। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि चुनाव द्वारा पहला, लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तो सरकार बदल सकते हैं। अगर आपको जैसे कि सरकार काम कर रही है जिसको आपने चुना, जैसे कि मैंने इस बार चुना, जैसे कि मैंने इस बार ना कांग्रेस को चुना है, तो मैंने इस बार कांग्रेस को चुना, लेकिन कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही। मेरे मतलब यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी चल रही है लेकिन कुछ कांग्रेस कर ही नहीं रही। ठीक है, हमने कितने कंप्लेन वगैरह दर्ज किए लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसके बाद फिर हम अगले 5 साल बाद फिर मैं कांग्रेस को वोट ना देके जैसे कि बीजेपी को वोट देती हूँ। तो मतलब मैं अपने मन से चुन सकती हूँ कि अगर मेरे को मन नहीं कर रहा है इसको, जैसे कि इसने अच्छा काम नहीं किया, ढंग से काम नहीं किया, तो मैं इसको वोट ना देके दूसरे को भी वोट दे सकती हूँ। ऐसा तो नहीं है तुमको इस बार तुमने इसको वोट दिया है तो इस बार भी आप उसी को वोट दोगे, ऐसा तो नहीं है। सेकंड है, चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। ओके, और थर्ड है, लोकसभा चुनाव में जो पार्टी
अधिकांश सीटें हासिल करती है, वे केंद्र में व जो पार्टी राज्य विधानसभा चुनावों में अधिकांश सीटें हासिल करती है, वे राज्य में सरकार बनती है। ओके, जिसकी ज़्यादा वोट होंगे, जिसके ज़्यादा सीटें होंगी, उसको ही मतलब सरकार बनाती है, उसका ही मतलब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाते हैं हम लोग। मतलब एक तरीके से बहुमत के आधार पर हम बनाते हैं। सो अब यहाँ पे देखते हैं। इस प्रकार हमें चुनाव की ज़रूरत है, क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। पहला देखते हैं, वे चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनेगा। सेकंड है, वे चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा। थर्ड है, वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेगी। अब इधर देखते हैं, एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों में शामिल है। फर्स्ट है, 2 मिनट रुक जाओ क्लास, शामिल हैं। ओके, पहला है, हर किसी को वो एक वोट जिसका समान मोल हो ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। सेकंड है, चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाना चाहिए, यानी कि हर जैसे कि 5 साल बाद है तो हम 5 साल बाद ही तो वोट देते हैं ना। जैसे कि आज आपने वोट दिया, फिर आप फिर 5 साल बाद दोगे, फिर उसके 5 साल बाद दोगे, है ना। ऐसा तो नहीं है आज वोट दिया फिर अगले साल भी दे दिया, अगर मन करा तो पिछले साल भी दे दिया, मन कर रहा है तो मैंने कल दे दिया, ऐसे तो नहीं है। लेकिन आपको देना है तो आप 5 साल बाद ही दोगे, और 5 साल बाद ही होता है वोट। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और मतदाताओं के विकल्प प्रदान करना चाहिए। ओके, सो अब इजी से हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है, तो करते हैं इसका आंसर। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चुनाव लोकतंत्र देश के मुख्य विशेषता लोकतंत्र देश की मुख्य विशेषता होती है। हमें चुनाव की ज़रूरत होती है क्योंकि हम चुनाव द्वारा अपने देश प्रदेश की सरकार को चुन सकते हैं। अगर मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं तो सरकार को बदल सकते हैं। चुनावों के द्वारा सरकार की नीतियों में बदलाव करवा सकते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या शर्तें हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक पता नहीं किसका है, सॉरी क्लास, वो कॉल आ गया था। तो ये रहा हमारा, लोकतांत्रिक बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें होती हैं। पहला है, सभी को वोट का समान अधिकार होना चाहिए। चुनाव नियमित अंतराल पर होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। पार्टियों व उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। ओके, सो आज का थर्ड क्वेश्चन करते। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वो क्या कर सकते हैं। यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो चुनाव के द्वारा सरकार को बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। हाँ, भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक होता है। सो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी वर्कशीट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको
किसी भी ग्रामर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने